लोग कभी कभी भ्रमित होते हैं कि आप परमेश्वर के राज्य में कैसे जा सकते हैं। एक और हमें बताया गया है कि हमारा उद्धार कर्मों से नहीं बल्कि विश्वास के द्वारा एक मुफ्त उपहार है। दूसरी ओर हमें कहा जाता है कि हमें पश्चाताप करना होगा। तो इसका क्या मतलब है? मैं हूं क्रिस्टोफर सिंह और आज के ताजा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारा भविष्य यानी आपका और मेरा इस बात को सही प्राप्त करने पर निर्भर करता है। हम सभी ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हम सब ये जानते हैं और इसका परिणाम परमेश्वर से हमेशा हमेशा का अलगाव है। लेकिन क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करता है, उसने यीशु को क्रूस पर मरने के लिए भेजा, हमारे पाप की कीमत चुकाने के लिए, जो उसका न्याय मांगता है। ये खुशखबरी का पहला हिस्सा है। जिस क्षण हम यीशु पर विश्वास करते हैं, उसी क्षण हम परमेश्वर के अनुग्रह से उस अनंत मृत्यु से बच जाते हैं। लेकिन उस लेन देन का दूसरा हिस्सा यह है कि यीशु मरा नहीं रहा और उस कब्र में हमेशा के लिए नहीं रहा। जी नहीं, वो हमें एक नया जीवन, एक अनंत जीवन देने के लिए फिर से जी उठा। और हमारे जीवनों के लिए उसकी बुलाहट यह है कि एक बार जब हम उस पर विश्वास कर लेते हैं तो वास्तव में जीवन के उस नएपन में हमें जीना है। इसलिए उसने कहा, पश्चाताप करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। लेकिन इसका वास्तव में क्या मतलब है? यहाँ एक अलग अनुवाद है जो बहुत कुछ समझाता है। मत्ती उसका 4 अध्याय 17 वचन में लिखा हुआ है, उस समय से यीशु लोगों को अपना संदेश सुनाने लगा, अपना मन और जीवन बदलो क्योंकि परमेश्वर का राज्य अब बहुत निकट है। पश्चाताप एक बदला हुआ मन है जो एक बदले हुए जीवन की ओर ले जाता है। तो चलिए किसी भी भ्रम को दूर करते हैं। हम यीशु में विश्वास के द्वारा अनुग्रह से बचाए गए हैं। ये सब परमेश्वर कर रहे हैं, हम नहीं। और हमें उसके अनुग्रह का जवाब देने के लिए जीवन के उस नएपन में चलने के लिए बुलाया गया है जिसे यीशु ने जी उठने के द्वारा हमारे लिए रखा है। ये दोनों काम हमें करने हैं, विश्वास करना और फिर उसके लिए जीना। बचाए जाने का यही अर्थ है। ये परमेश्वर का ताज़ा वचन है आज आपके लिए।